हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, हम लोग का चैप्टर 12 का टाइप 1, इसमें तो सब ग्राफ है, ये तो आप लोग बढ़िया से जानते हैं। देखिए ध्यान से, अधिकतमीकरण करना है z बराबर 7x प्लस 3y। ये आपका बनाने के लिए दो गो समीकरण दिया हुआ है, x प्लस 2y बड़ा बराबर है 3 से, फिर x प्लस y छोटा बराबर है 4 से, फिर ये दिया है x बड़ा बराबर है 0 के, y बड़ा बराबर है 0 के। इससे तो आपको देखिए x बड़ा बराबर है 0 के, इसका मतलब प्लस में है, y आपका प्लस में है, तो ये दोनों प्लस प्लस का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको चित्र कलर करना है, न सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, न थर्ड क्वाड्रेंट में, न फोर्थ क्वाड्रेंट में। आपको जब भी चित्र बनेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, इससे इधर उधर आपको जाना नहीं है। तो इसका मतलब तो यही हो गया। अब रह गया इस दोनों से हम लोगों को क्या करना, चित्र बनाना। तो यहाँ पर देखिए समीकरण यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 1 चाहिए, तो 3 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि फ्रॉम फर्स्ट बटा में 3। यही हिंदी मीडियम में लिखिएगा तो यहाँ पर से कर दीजिए, माने समीकरण 1/3 से, ये फ्रॉम का हिंदी से हो जाएगा। तो 3 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा x बटा आपका 3 अब प्लस y बटा में 2 से 3 कटेगा तो 1.5, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये आपका 4 है तो 4 से भाग देंगे, यानी कि समीकरण 2/4 से, समीकरण 2 में 4 से भाग दीजिएगा तो x बटा 4, अब फिर आपका हो जाएगा y बटा 4 लेस देन इक्वल टू 1। अब इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए ग्राफ में देखिए x बटा 3 है तो x अक्ष को 3 पर अंदाज से ले लेना है, जैसे 1 2 3, फिर इसका y 1.5, तो इसका आधा इधर ले लीजिएगा, मान लीजिए यहाँ इसको मिला देंगे, ये आपका 3, ये 1.5। यहाँ पर देखिए बड़ा का चिन्ह है, तो तीर का निशान हम लोग का इधर मूल बिंदु से दूर की तरफ इधर आपका होगा। फिर यहाँ पर देखिए x बटा 4 y बटा 4, तो x अक्ष को 4 पर, y अक्ष को 4 पर, x को 4 पर और y को 4 पर, तो x 4 y 4 ऐसे मिला दीजिएगा, ये आपका 4 और 4। इसका जो ग्राफ है यहाँ पर देखिए छोटा और बराबर का चिन्ह है, तो छोटा और बराबर का मतलब कि मूल बिंदु की ओर, तो इस तरह से तीर का निशान हो जाएगा। तो अब आप सवाल उत्पन्न ये होता है कि कौन ऐसा पार्ट्स है जहाँ पर दोनों तीर का ग्राफ उसमें जा रहा है, उसमें मिल रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोगों का ये मिल रहा है, दोनों ये इधर जा रहा है, तो ये मिल रहा है। अब इसी को कलर कर देंगे, जो मिल रहा है उसको कलर कर देंगे, और इसी कलर के किनारे किनारे हम लोग नाम देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर नाम दे दिए A, यहाँ पर B, ये C और ये आपका D। अब A B C D का वैल्यू हम लोग लिख लेंगे। देखिए x अक्ष पे x का मान होगा, x का मान 3 हो गया, y का वैल्यू 0 हो जाएगा। B का वैल्यू आपको लिखना है, तो ये आपका 4 पर काट रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 4 0, x अक्ष पे y का वैल्यू 0। फिर C का वैल्यू लिखना है, तो C का वैल्यू हो जाएगा y अक्ष पे x का मान 0, y का मान तो होता ही है, तो y का मान 4, और D का वैल्यू हो जाएगा 0 और 1.5। अब A B C D इस चारों पर हम लोग Z का वैल्यू निकालेंगे, और Z का वैल्यू निकालने के बाद इसमें जो अधिकतम होगा, अधिकतमीकरण कह रहा है, तो जो सबसे ज़्यादा होगा वही हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर देखिए निकाल रहे हैं, A 3 0 पर,
तो ये आपका वैल्यू हो गया x का और ये हो गया y का। z बराबर हम लोगों का है, देखिए 7x प्लस 3y, तो यहाँ पर लिखेंगे 7x प्लस 3y। अब यहाँ पर आप मान रखिएगा 7 गुने x का वैल्यू 3 प्लस 3 गुने y का वैल्यू 0, तो ये आपका हो जाएगा 21। फिर इसके बाद b पर, b 4 0 पर, तो 4 0 पर, तो देखिए x का वैल्यू ये आपका y का वैल्यू, तो z बराबर 7x प्लस 3y। इसमें मान हम लोग रखेंगे x के जगह पर 4, तो 7 गुने 4 प्लस आपका 3 गुने 0, तो ये आपका हो जाएगा 28। फिर इसके बाद c के जगह पर, c आपका 0 4 x और y, तो यहाँ पर भी उसी तरह z बराबर 7x प्लस 3y, तो 7 गुने x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 4, 3 गुने 4, तो ये आपका हो जाएगा 12। फिर इसके बाद d पर, तो d आपका है 0.1.5, तो ये आपका z बराबर 7x, तो 7 गुने 0 प्लस 3y, तो 3 गुने 1.4, तो ये तो 0 हो जाएगा 3 से, ये आपका हो जाएगा 4.5। यहाँ पर आप सबसे अधिक देखिए, तो ये देखिए 21 है, 28 है, 12 है, 4.5 है, तो सबसे अधिक 28 है यानी कि बी पर। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से आंसर लिखेंगे कि मैक्सिमम या जेड का अधिकतम मान, आंसर इस तरह से आप लिखिएगा कि इसलिए जेड का अधिकतम मान जेड का अधिकतम मान बराबर आपका हो जाएगा 28। 21 बिंदु पर है तो बी पर, बिंदु बी 4 0 पर, इतना आप आंसर इस तरह से लिखिएगा, आपको कोई नंबर कटने का चांस नहीं रहेगा, फुल नंबर मिलेगा। तो यही प्रोसेस है। इसमें आप टाइप 1 और टाइप 2 केवल बनाइएगा, टाइप 3 मत बनाइएगा, उस टाइप का आप सवाल हम लोगों का पूछ नहीं रहा है परीक्षा में। और इस सब तो ऐसा ही है, ग्राफ आप लोगों को खूब बढ़िया से बताए ही हैं बनाने के लिए, तो बना लीजिएगा। अब आपका चैप्टर 13